मास्टर देखता है कि डेंजी मर नहीं सकता, जबकि पावर भी लगभग उसी के जैसी है। इसीलिए अब उनका सिर फूटे या कुछ भी टूटे, मास्टर को फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 10 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी और स्वॉर्डमैन की फाइट में स्वॉर्डमैन डेंजी को बीच से काट देता है, और जब वो डेंजी को ले जाने की कोशिश करता है तो माकिमा दूर से 30 कैदियों के बदले उसके साथियों को मार डालती है। हॉस्पिटल में अकी एक बेड पर से उठता है और देखता है कि ठीक ठाक डेंजी और पावर उसके बगल में बैठे हैं और मांगा पढ़ रहे हैं। साथ में अकी के लिए लाए एप्पल को वो दोनों गधे खुद ही खा रहे हैं। पावर डेंजी को एक एप्पल खाते हुए देखती है और वो एप्पल उसे देने को बोलती है, लेकिन डेंजी मना कर देता है और जवाब देता है कि लड़ाई के टाइम वो भाग गई थी, इसीलिए सारे एप्पल डेंजी खुद खाएगा। पावर झूठ बोलती है कि उसे भूख लगी थी इसीलिए वो भाग गई थी, लेकिन डेंजी उस पर विश्वास नहीं करता और वो दोनों लड़ने लगते हैं। अकी उनसे पूछता है कि डिवीजन 4 से और कौन बचा है, तो डेंजी ने बताया कि कोबेनी और चश्मे वाला लड़का बचा है, लेकिन उसने जॉब छोड़ दी है। डेंजी वहाँ से जाने लगता है कि माकिमा ने उसे और पावर को बुलाया है। जाने से पहले डेंजी सेब की टोकरी को उठा लेता है और अकी के लिए एक एप्पल छोड़ देता है। इसके बाद अकी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और अपने कर्स डेविल से पूछता है कि उसके पास कितना टाइम बचा है, जिस पर कर्स ने बताया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं। अकी जैसे ही सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाता है तो उसे हिमेनो की याद आती है, तो अकी उसे याद करके रोने लगता है। डेंजी अपना मांगा भूल गया था और उसे लेने के लिए वापस आया था, लेकिन उसने अकी को रोते हुए पाया। डेंजी सोचता है कि अकी का रोना लाजमी है क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त मर गए हैं। हिमेनो को याद आने पर डेंजी हैरान होता है कि वो उसके लिए क्यों नहीं रोता। पोचिता के मरने पर वो दुखी था, जबकि हिमेनो तो उससे दोस्ती करने वाली पहली इंसान थी। डेंजी सोचता है कि अगर पावर और अकी मर जाते हैं तो क्या वो रोएगा, लेकिन डेंजी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों मरे या जिए। फिर वो माकिमा के बारे में सोचता है कि अगर वो मर जाती है तो डेंजी कुछ दिन के लिए उदास जरूर होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी हैप्पी लाइफ जीना जारी रखेगा। डेंजी को एहसास होता है कि उसके दिल के साथ साथ उसकी फीलिंग भी मर गई हैं। तब डेंजी को लगा कि वो इन फालतू की बातों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। डेंजी और पावर माकिमा से मिलने चले जाते हैं और उनके जाने के बाद टिंडो और यूटारो अकी से मिलने आते हैं और बताते हैं कि वो दोनों माकिमा के कहने पर स्पेशल डिवीजन 4 को ट्रेनिंग देने के लिए क्योटो से आए हैं। माकिमा डेंजी और पावर को कब्रिस्तान में ट्रेनिंग के लिए एक आदमी किशिबे के पास ले जाती है, क्योंकि उसका मानना है कि होटल वाले और रिसेंट में हुए इंसिडेंट से ये बात कंफर्म हो जाती है कि उनके दुश्मन डेंजी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। माकिमा बताती है कि वो बहुत बिजी है, इसीलिए उन दोनों को ट्रेनिंग हिमेनो के टीचर किशिबे देंगे। किशिबे उन दोनों से 2 सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने पार्टनर के मरने का दुख है और क्या वो उनकी मौत का बदला लेना चाहेंगे, जबकि आखिरी सवाल है कि वो इंसानों की तरफ हैं या डेविल की तरफ, जिस पर उनका जवाब था कि कोई भी मरे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उनकी तरफ है जो उनका ख्याल रखेंगे। किशिबे उन्हें पास कर देता है क्योंकि वो दूसरों से अलग थे। वो माकिमा से कहता है कि वो यहाँ से अब चली जाए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। किशिबे उन्हें गले लगाकर बताता है कि वो डिवीजन 1 से एक डेविल हंटर है और वो उसे मास्टर कह सकते हैं और उसे शराब पीना, लड़कियों और डेविल को मारना पसंद है। मास्टर जोर लगाकर उनकी गर्दन तोड़ देता है जिससे वो हिल भी नहीं पाते और खून पिलाकर उन्हें मास्टर ठीक कर देता है, क्योंकि वे भले ही डेविल हो लेकिन है तो इंसान ही। डेंजी को समझ नहीं आता कि मास्टर ने ऐसा क्यों किया। किशिबे समझाता है कि माकिमा ने उसको उन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा था क्योंकि किसी वजह से गन डेविल डेंजी का दिल पाना चाहता है और माकिमा को चिंता है कि डेंजी बहुत कमजोर है। किशिबे ने आज तक सिर्फ
हंटर को ही ट्रेन किया है और डेविल को ट्रेनिंग देना उसके लिए नई बात है। इसलिए उसने सोचा कि वो उन दोनों को तब तक ट्रेनिंग देगा जब तक कि वो उसे हरा नहीं देते, और जब वो मास्टर को हरा देंगे तब वो ताकतवर बन जाएंगे। डेंजी और पावर को लगता है कि वो पागल है, लेकिन जैसे ही किशिबे उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पावर एक ब्लड हैमर बनाती है और उसे डेंजी को दे देती है। लेकिन एक झटके में किशिबे डेंजी पर कई बार वार करता है और पावर का गला काट देता है। मास्टर देखता है कि डेंजी मर नहीं सकता, जबकि पावर भी लगभग उसी के जैसी है, इसीलिए अब उनका सिर फूटे या कुछ भी टूटे मास्टर को फर्क नहीं पड़ता। मास्टर हमेशा से एक ऐसा खिलौना चाहता था जिसे वो तोड़ न सके, तो मास्टर उनको खिलौना बनाकर खूब तोड़ेगा और उन्हें ताकतवर बनाएगा। हॉस्पिटल में आकी फोक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि अकी ने उस टाइम गड़बड़ कर दी थी। वहाँ खड़े टेंडो और यूटारो उसे बताते हैं कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया है और उसका कर्स डेविल भी अब उसकी ज्यादा मदद नहीं करने वाला, और अगर वो जॉब कंटिन्यू रखना ही चाहता है तो उसे और ज्यादा ताकतवर होने के लिए दूसरे डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अकी थोड़ा सोचकर बताता है कि जिस डेविल ने उसके दोस्त और फैमिली को मारा वो जिंदा घूम रहा है, लेकिन जब तक वो गन डेविल को नहीं मार देता वो ये जॉब नहीं छोड़ सकता। फिर वो दोनों ये कहते हुए चले जाते हैं कि वे कल कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वापस आएंगे। फिर एक लड़की अंदर आती है जिसे देखकर अकी हैरान हो जाता है। रात के अंधेरे में किशिबे उन दोनों को पीटने के बाद बोला कि अब वो घर जा रहा है और कल उनके घर पर आकर उनसे मिलेगा। डेंजी जमीन पर गिर जाता है और लार टपकाते हुए शोर मचाना शुरू कर देता है। पावर को एहसास होता है कि उसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है और वो उसे ठीक करने के लिए बार बार उसके सिर पर वार करना शुरू कर देती है। डेंजी को होश आता है और पावर से पूछता है कि आज वो कितनी बार मरा है। शायद कम से कम 20 बार, लेकिन वो भी उसी के साथ मारी गई थी, इसीलिए उसे अच्छी तरह याद नहीं है। घर जाते टाइम डेंजी दुख मनाता है कि उसे ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे जिया ही नहीं जाएगा। पावर बोली कि उसे लगता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन डेंजी जानता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो पब्लिक सेफ्टी वाले उनका पीछा करेंगे और डेविल समझकर उन्हें कुत्ते की तरह मार डालेंगे। डेंजी को बहुत गुस्सा आता है कि मास्टर ने उसे बुरी तरह पीटा। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बुढ़े को हरा देंगे, और इसी बात को सोचकर दोनों खुश होते हैं कि कल वो बुढ़े को धूल चटा देंगे। अगले दिन पावर और डेंजी होशियारी दिखाने के लिए चश्मा पहनते हैं और मास्टर किशिबे का आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो आता है, दरवाजा खोलने से ठीक पहले पावर और डेंजी अपना सुपर स्मार्ट ऑपरेशन शुरू करते हैं और पावर दरवाजे से खून का खंजर फेंकती है, लेकिन किशिबे बच निकलता है। किशिबे के ऊपर खून की बोतलें तैयार करके पावर उन्हें भालों का रूप देकर किशिबे पर हमला बोल देती है, लेकिन बूढ़ा फिर से बचकर सभी भालों को तोड़ देता है और डेंजी ऊपर की मंजिल से आता है और उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके में किशिबे मुड़ता है और डेंजी को लात मारकर नीचे गिराता है, जिससे उसका चश्मा भी गिर जाता है। किशिबे को लगता है कि उनकी कोशिश अच्छी थी और उन्हें अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उनके हारने की दो वजह हैं कि पावर ने बहुत ज्यादा खून का इस्तेमाल किया और वो कमजोर हो गई, और दूसरी वजह कि डेंजी किशिबे के हमले को समझ नहीं सका। फिर किशिबे ने कहा कि आज के लिए उनका काम खत्म हो गया। जब डेंजी पावर को इसके बारे में बताता है तो वो खुद को लकी मानते हैं। जैसे ही डेंजी खड़ा होने की कोशिश करता है, किशिबे उसके सिर पर चाकू फेंक कर मारता है और कहता है कि डेविल को हंटर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। टेंडो और यूटारो अकी को एक खुफिया जगह में ले जाते हैं और समझाते हैं कि एक ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होगा कि अपने लिए परेशानी पैदा करना। वो लोग अभी उस जगह पर हैं जहां पब्लिक सेफ्टी वाले जिंदा डेविल को रखते हैं। यूटारो उस लड़की को अकी की जीएफ समझता है जो कि उनके जाने के बाद अकी के हॉस्पिटल वार्ड में आई थी। अकी उसे समझाता है कि वो उसकी पार्टनर यानी हिमेनो की बहन थी जो उसे
एक लेटर देने आई थी जो उसकी बहन ने उसे दिया था। अकी उसे पढ़ता है जिसमें क्या लिखा था उसके बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता क्योंकि वो जापानीज में लिखा था। इसके बाद वो अकी को सेल 108 में ले जाते हैं और अकी सेल में जाता है और उसका सामना फ्यूचर डेविल से होता है जिसके साथ आज तक सिर्फ 2 लोगों ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 10 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।